आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूँ जिससे तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मेनली कॉन्सेप्ट समझना है जिससे कि हम लोग सॉल्व कर पाएँ इसको इजीली। तो जैसे एक एग्जाम्पल पहले लिख देता हूँ आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जाम्पल पहले देख लो कि जैसे हमने लिया z इक्वल्स -√3 प्लस आई, इसका दिया रहेगा फाइंड इट्स आर्गूमेंट। फिर डेफिनीशन, इस प्रॉब्लम के बाद इसका डेफिनीशन दूंगा और कहाँ इसका रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक ये लाई करता है, जो थीटा कब इसको बोलते हैं आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड, वो मैं इस प्रॉब्लम के बाद बताऊंगा। तो देखो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, इसको हम लोग z इक्वल्स -√3 प्लस आई, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे लिखेंगे। ये क्या है, ये है -√3 प्लस 1i। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -√3 1 कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो इसको हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। -√3 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो -√3 इसको ले लिया, -√3 ये हो गया -√3 मतलब निगेटिव डायरेक्शन में √3, और ये हो गया 1। तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं एंगल निकालने के लिए 1 इसके इक्वल इधर ले लिया, ये 1, और इसका एंगल निकालने के लिए इसको मिला दिया, ये हो गया हमारा अल्फ़ा। किसी भी क्वाड्रेंट में ऐसे ही निकालना है एंगल। तो सबसे पहले एंगल निकालते हैं। तो एंगल निकालने के लिए क्या है, हम लोग क्या लिखते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल्स, ये क्या है y/x। tan क्या होता है, y/x, तो इमेजनरी बाय रियल, तो इसको 1, और अगर तुम्हें लिखना है ये -√3 तो -√3 लिख लो, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही बन जाना है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है निगेटिव, डिस्टेंस जो है ना √3 ही है। तुम्हें वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए -√3 ही लिख दो और मॉड ले लो, दैट इज़ 1/√3। तो अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा इक्वल्स tan इनवर्स 1/√3। तो tan कितना डिग्री होता है 1/√3, हम लोग जानते हैं 30 डिग्री मतलब π/6। तो अल्फ़ा क्या हो गया, π/6। अब देखो हम लोग आर्गूमेंट निकाल लेते हैं। आर्गूमेंट क्या होता है, एंगल, तो ये तुमने एंगल निकाल लिया, सिंपली एंगल। आर्गूमेंट होता है द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिखाया हमने, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है एंगल, उसको बोलते हैं आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड। थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको निकालेंगे कैसे, अल्फ़ा तो हमें पता चल गया, थीटा क्या है इसमें, देखो ये थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, थीटा अल्फ़ा माइनस कर लिया तो थीटा क्या हो गया, π-अल्फ़ा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा इक्वल्स π-अल्फ़ा। तो थीटा इक्वल्स आर्गूमेंट इक्वल्स π-अल्फ़ा, π-π/6, दैट इज़ 5π/6। ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, निगेटिव x और पॉजिटिव y, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड जो होता है वो π-अल्फ़ा होता है।
ये इसलिए पहले बताया सेकंड क्वाड्रेंट, तुम्हें समझ में आ जाए कि अल्फ़ा जो है और उसमें क्या रिलेशन है आर्गूमेंट से, इसलिए मैंने बताया ये। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इसी तरह अब हम लोग, अब देखो ये आर्गूमेंट, पहले हम लोग डेफिनीशन लिख लेते हैं, अब फिर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट तो हमने लिख लिया, बाकी क्वाड्रेंट देख लेते हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ पहले। तो डेफिनीशन क्या हो गया आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड का? द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आर्गूमेंट द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है इज आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, ये जो हम लोग आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं, ये हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट को, हम लोग आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड बता रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है हम लोग, ये आर्गूमेंट होता है -π से लेके, हम लोग जो अभी प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखूंगा वही आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये पाई के इक्वल तो होता है, -π से लेके पाई के बीच में ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। तो अब देखो जो मैंने अभी सेकंड क्वाड्रेंट बताया था, तुम बोल सकते हो कि मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में अभी बताया था कि ये अल्फ़ा है, ये मैंने आर्गूमेंट लिया, ये थीटा, थीटा इज आर्गूमेंट। तुम बोल सकते हो ना कि आपने इस तरफ से क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया? तो ध्यान रखो, आर्गूमेंट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। अगर इस तरफ से लेते तो ये π+α हो जाता। तो किसी किसी बुक में देखो जो पोलर फॉर्म में सब यूज़ होता है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही यूज़ होता है, लेकिन किसी किसी बुक में तुमको जब सिर्फ तुम्हें आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड दिया रहेगा तो ऑप्शन में देखोगे 2π के भी हिसाब से दिया रहेगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन पोलर फॉर्म जब पढ़ेंगे तो सिर्फ प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूज़ होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आर्गूमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट इक्वल्स π-α। लेकिन मैं वो भी लिख देता हूँ आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। इस तरफ से अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा π+α, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इसीलिए ये क्या लिखेंगे हम लोग, π+α जो है, देखो प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट हम लोग लिख लेते हैं, मान लो π+α आर्गूमेंट। अभी तत्काल देख लो, फिर हम लोग बताते हैं। अब देखो कि मैं फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट पहले बता देता हूँ। हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है। कहीं कहीं 1% पूछ देता है, इसको हटा देते। तो अब देखो एग्जाम्पल के साथ ही देख लेते हैं। जब आर्गूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देख लिया। z इक्वल्स दिया हुआ है √3 + i। अब देखो √3 + i, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √3 + 1i, मतलब √3 1। सबसे पहले क्या बोला? एंगल निकाल लो। ये हो गया √3 और ये हो गया 1, ये अल्फ़ा। तो क्या लिया हमने? tan अल्फ़ा इक्वल्स 1/√3। और हमेशा क्या करो, मॉड ले ही लो, तुम्हें निगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। तो अल्फ़ा इक्वल्स क्या हो गया? tan इनवर्स 1/√3 दैट इज π/6। अब देखो मैंने क्या बोला, आर्गूमेंट जो निकालना है, तो एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये थीटा, तो वो तो अल्फ़ा के इक्वल ही हो गया ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट जो होता है वो थीटा इक्वल्स अल्फ़ा होता है। आर्गूमेंट इक्वल्स थीटा इक्वल्स अल्फ़ा। तो आर्गूमेंट निकाल दिया हमने, इक्वल्स अल्फ़ा इक्वल्स π/6। मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट बता दिया। अभी थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, मान लो z इक्वल्स -√3 - i, मतलब क्या लिखे? -√3 - 1i। तो इसको हमने लिख लिया -√3 - 1। अब इसको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ले लिया यहाँ पे, तो ये हो गया अल्फ़ा हमारा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? ये √3, ये 1। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स -1/-√3 दैट इज 1/√3। तो अल्फ़ा इक्वल्स tan इनवर्स 1/√3 दैट इज π/6। तो अल्फ़ा सब में वही आएगा, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड में। अब देखो आर्गूमेंट इक्वल्स थीटा, इस तरफ से लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? ये इसका एंगल यहाँ से लेंगे तो हम लोग पाई से ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला? आर्गूमेंट जो होता है वो क्या होता है? -π से π के बीच में। पाई हो सकता है, -π नहीं हो सकता है। तो इस तरफ से लेते हैं थीटा। तो थीटा देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। यहाँ से यहाँ तक पाई और इतना घटा दिया, पाई माइनस अल्फ़ा, लेकिन क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो -π माइनस अल्फ़ा दैट इज अल्फ़ा माइनस पाई। तो क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा माइनस पाई, तो π/6 माइनस पाई -5π/6। देखो -π से π के बीच में आ गया। अब हम लोग पहले फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेते हैं, फिर आगे बताता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट हमने क्या ले लिया? z इक्वल्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। तो √3 - i, मतलब लिख लिया √3 - 1i। तो इसको कैसे लिख लिया? √3 - 1। सेम चीज़, क्वेश्चन जब बनाओगे तो डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट ही प्रोसेस, एकदम स्टेप्स याद रखो। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये √3, ये -1, मतलब 1 निगेटिव डायरेक्शन में, और ये अल्फ़ा। तो सबसे पहले tan अल्फ़ा इक्वल्स -1/√3 दैट इज 1/√3। अल्फ़ा इक्वल्स tan इनवर्स 1/√3 दैट इज π/6। सेम ही आया। अब देखो इसका
इसका z जो है इसका एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, इधर से लेंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते हम। इधर से लेंगे तो ये थीटा क्या है, अल्फ़ा के इक्वल है, लेकिन क्या है क्लॉकवाइज हमने लिया, तो इसीलिए थीटा क्या हो गया, अल्फ़ा तो हुआ इक्वल लेकिन निगेटिव अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स माइनस अल्फ़ा, ये हमने लिख लिया। तो आर्गूमेंट z इक्वल्स थीटा इक्वल्स माइनस अल्फ़ा। तो आर्गूमेंट इसको ऐसे दिखाते हैं, आर्ग z इक्वल्स माइनस π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग ये लिख लेते हैं। तो आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड जो हम लोग लिख रहे हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, लेकिन हम लोग आर्गूमेंट ही पढ़ेंगे क्योंकि यही यूज़ होता है। मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, थीटा इक्वल्स अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, थीटा इक्वल्स पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, थीटा इक्वल्स अल्फ़ा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, थीटा इक्वल्स माइनस अल्फ़ा। होप समझ गए होगे पूरा। अब मैं बताता हूँ, ये तो देखो इसका हमें एंगल पता था, अगर एंगल नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, तो वो एग्जाम्पल लेके ही समझ लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। और एक और चीज़ उसके बाद पढ़ेंगे कि ये तो कोई एंगल बना रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई एक्सिस पे है तो क्या होगा। तो सबसे पहले अननोन एंगल का देख लेते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो z इक्वल्स मान लो दिया हुआ है -5 + 7i, ऐसा कुछ दिया हुआ है। पहला स्टेप एंगल निकाला उसका y/x, दैट इज 7/5। अल्फ़ा इक्वल्स 10 इनवर्स 7/5। हमें तो नहीं पता कि 7/5 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 उस सब का तो पता है, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आर्गूमेंट ऑफ z सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, थीटा इक्वल्स पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 10 इनवर्स 7/5, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो कि एक्सिस पे है तब क्या होगा, नए सिरे से बताता हूँ, इसको हटा के ही। अब देखो एक्सिस पे है, मान लो z इक्वल्स 3 दिया हुआ है, तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, 3 + 0i, मतलब 3 0। तो ये जो लेंगे 3 0 कहाँ आएगा, यहाँ। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वो क्या है, एक्स एक्सिस पर ही है, इसीलिए एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो क्या लेंगे, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल्स 0 डिग्री। तो रूल क्या बन गया, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव रियल देन आर्गूमेंट z इक्वल्स 0 डिग्री। अगर ऐसा है z इक्वल्स -4, इतना ही दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -4 + 0i, मतलब क्या हो गया, -4 0।
तो हमने क्या लिया, इस तरफ लिया 4। तो यहाँ से एंगल लेना है हमें, और माइनस पाई से पाई तक ले सकते हैं और पाई के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, पाई। तो आर्गुमेंट z क्या हो गया, आर्गुमेंट z इक्वल्स पाई। तो रूल क्या हो गया, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेगेटिव रियल देन आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स पाई। अब इमेजनरी भी दोनों देख लेते हैं। तो अब देखो, अब इमेजनरी दिया हुआ है z इक्वल्स सपोज कि 3i दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल पार्ट 0 है तो 0 प्लस 3i मतलब 0 3। तो ये कहाँ पे आया, यहाँ पे 3। तो हमें कौन सा एंगल लेना है, ये। तो ये क्या हो गया, π/2। तो आर्गुमेंट z इक्वल्स π/2। तो रूल क्या हो गया, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव इमेजिनरी आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स π/2। एक निगेटिव भी देख लेते हैं, सपोज कि -5i है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 - 5i मतलब 0 - 5। तो ये कहाँ पे हो गया, यहाँ पे -5 इधर। और आर्गुमेंट ऑफ z जो लेंगे इस तरफ से लेंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, हमें क्या लेना होगा, इस तरफ। तो इसमें इस तरफ से लिया तो -π/2 क्योंकि क्लॉकवाइज लिया। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स -π/2। तो रूल लिख लेते हैं, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेगेटिव इमेजिनरी आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स -π/2। अब देखो, अभी पोलर फॉर्म जो पढ़ेंगे ना उसके में आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड के और भी एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो इसको हटा देता हूँ, वैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, वैसे समझ गए होगे तुम, फिर भी एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ऐसा दिया हुआ है z इक्वल्स -6 या -√3 -3i। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, tan अल्फ़ा निकालना। इसको कैसे लिख सकते हैं, -√3 -3। सबसे पहले tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स -3/- √3 दैट इज √3। अल्फ़ा इक्वल्स tan इनवर्स √3। √3 कब होता है 10 में, π/3 या 60 डिग्री, तो π/3। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला था, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, अल्फ़ा माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा है π/3 माइनस पाई मतलब -2π/3। ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। अब देखो, पोलर फॉर्म जो होता है सेम चीज़ है। सेम चीज़ क्या है कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
तो ये जो दिया हुआ है ना z इक्वल्स x प्लस आई वाई, ये है हमारा, ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में है, ये तुम्हारा x और y दिया हुआ है। अब पोलर फॉर्म में क्या होता है, इन पोलर फॉर्म z इक्वल्स, ये क्या है, मॉडुलस z क्या हो गया, क्या होता है ये मॉडुलस z, मॉड z, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, r से भी कहीं कहीं दिखाएंगे, और ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के टर्म में लेते हैं तो उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। इफ़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म then it is said to be in polar form। और अब ध्यान रखना ये क्या है, मॉडुलस ऑफ z, और ये थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब जब भी ये एंगल लेना है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही लेना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं ले सकते। तो अब हम लोग मॉडुलस तो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में। हम लोग इसका एग्जाम्पल के टर्म में देखते हैं इसको। तो अब क्या है कि सपोज कि दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 6 3√3 माइनस 9i, ये -3√3 माइनस 9i दिया हुआ। तो इसको हमने क्या लिखा, माइनस, सिर्फ ये हमें निकालना है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसके लिए ऐसा लिख लिया। अब z इक्वल्स क्या है, मॉड z, जिसको r से भी दिखाते हैं, अभी तत्काल ऐसे ही लिख लो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको हम लोग r से भी दिखाते हैं, r। मॉड z सबसे पहले निकालना है, तो मॉड z क्या होता है, रियल z स्क्वायर प्लस इमेजनरी z स्क्वायर। और इमेजनरी z स्क्वायर जो लेते हैं, इमेजनरी, आई इमेजनरी नहीं है, इमेजनरी पार्ट सिर्फ ये है। तो -3√3 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 27 प्लस 81, तो 108 ऐसा हो गया। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो उसका स्टेप्स मैंने बताया है। सबसे पहले tan अल्फ़ा इक्वल्स क्या हो गया, y/x, ऐसा। तो ये क्या हो गया, √3, 3 3 × 9 और 3 बचा तो √3 से कट गया। तो अल्फ़ा इक्वल्स tan इनवर्स √3, तो कितना हो गया ये, π/3। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आर्गुमेंट z जो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही लिख रहे हैं आर्गुमेंट z, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा क्या है, π/3 माइनस पाई, तो -2π/3। अब हम लोग लिख लेंगे z इन पोलर फॉर्म
फॉर्म इक्वल्स मॉड z 108 cos थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट -2π/3 प्लस I साइन -2π/3। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब देखो, ऐसा दिया हुआ है जिसका हमें वैल्यू ही नहीं पता, आर्गूमेंट निकालने में वैल्यू नहीं पता है, उसका पोलर फॉर्म। तो z इक्वल्स -2 प्लस 3i। सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म के लिए क्या क्या निकालना है, मॉड z और आर्गूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो मॉड z क्या हो गया, -2² प्लस 3² इक्वल्स 4 प्लस 9 दैट इज √13। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले tan अल्फ़ा 3/-2 3/2। तो अल्फ़ा इक्वल्स क्या हो गया, tan इनवर्स 3/2। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस tan इनवर्स 3/2, क्योंकि tan इनवर्स 3/2 का हमें वैल्यू नहीं पता है। तो अब z इन पोलर फॉर्म इज मॉड z क्या हो गया, √13 और cos पाई माइनस tan इनवर्स 3/2 प्लस I साइन पाई माइनस tan इनवर्स 3/2। ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग करते हैं इसके बाद। थैंक यू।